अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हुसैनियत जिसे कहिए वो सब के बस की नहीं, खुदा की देन है वो जिसको सरफराज करे। दीवाने हैं जो कुल से जुदा करते हैं जुज को, जो बात नबी में है वही आले नबी में। बिरादरान अजीज, तकमील हुक्म तामील अम्र के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। हमारे दिल लबरेज है मोहब्बत अली अहले बैत अताहर की मोहब्बत से। इस महफिल के मकसद को बयान करूं और अपनी जगह ले लूं। कुरान मजीद में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर, कोई मुआवजा, कोई मुतालबा नहीं करता। अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे खराबतदारों से मोहब्बत करो। बड़ी मशहूर आयत है, शान नज़ूल हमें मालूम है कि हिजरत के बाद जब हुजूर पाक के काशान अक़दस पे चूल्हा नहीं जलता था, अंसार सहाबा ने देखा, उनकी मोहब्बत, उनकी गैरत ने ये गवारा ना किया कि हम खाएं, गुलाम खाएं और आका के घर में चूल्हा ना जले। उन्होंने मशवरा किया, जो कुछ उनके पास था लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे आका ने मुलाहिजा फरमाया और पूछा, क्या बात है? अंसार ने अर्ज किया, ये नजराना है, कबूल फरमाए कि आप अपने हमारे लिए मक्का मुकर्रमा छोड़ कर आए हैं, हम आपको नजराना पेश करना चाहते हैं। मेरे आका तवक्कुफ फरमाए, तभी जिब्राइल अमी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला आप पर सलाम भेजता है और इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें जो तबलीग की है, मैंने तुम्हें जो सिखाया, तुम्हें मारिफत इलाही दी, उसके बदले में कोई अजर, कोई मुआवजा नहीं तलब करता। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे खराबतदारों से मोहब्बत करो। अब इसके बाद फिर कुर्बान जाए सहाबाए कराम पर कि सवाल होता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इसके रावी है, आप फरमाते हैं, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया क़ालू या रसूलल्लाह मन हाउलाई खराबतुल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, बताएं कि ये कौन से रिश्तेदार हैं या आपके कौन से खराबतदार हैं कि जिनकी मोहब्बत हम पर कुरान से वाजिब कर दी गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद होता है, ये अली है, ये फातिमा है, ये उन दोनों के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम है कि जिनकी मोहब्बत कुरान से वाजिब है। इस आयत करीमा से मालूम होता है कि अहले बैत अताहर की मोहब्बत वाजिब है हर मोमिन पर। और ये बात मशहूर है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उनका जिक्र कसरत से करता है। और बात आई अगर ईमान की कि लोग सवाल करें कि ये जिक्र इतना बड़ा एहतमाम क्यों है, क्योंकि ईमान का जाहिर करना जरूरी है। ईमान को जाहिर करना हर मोमिन के लिए जरूरी है। ईमान को छुपाया नहीं जा सकता सिवाय इस्तिरार के। अब उसके बाद फिर हदीस पाक में आता है, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी है, सुनन नसाई में हदीस मौजूद है कि आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं कुछ लोगों के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि वो मुझे देखकर अपने चेहरों को बदल लिए, अपने आवाजों को पस्त कर लिया, आते ही खामोश हो गए।
जैसे कि मैं कोई गैर हूं। और मुझे ये बात बड़ी तकलीफ दी, मेरा दिल इससे महजून हुआ। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, जाकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फलां लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया है जिससे मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। इस पर आप फरमाते हैं कि मेरे आका को जलाल आ गया, फ़ग़ज़ब ग़ज़बन शदीदा, मेरे आका के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। आप खूब शदीद गज़ब में आए और फरमाया, सुन लो, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि वली खराबती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद होता है, मेरे आका फरमाते हैं कि किसी शख्स के दिल में तब तक ईमान दाखिल नहीं होगा जब तक कि वो मेरी अहले बैत से अल्लाह के लिए और मेरी खराबत के लिए मोहब्बत ना करे, मेरी रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत ना करे। अल्लाह बिरादरान अजीज, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे आका ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि जब तक के अहले बैत अतहार की मोहब्बत ना होगी तब तक दिल में ईमान दाखिल ना होगा। और अब दिल में ईमान है, जाहिर कैसे हो? तो जब अली अली करोगे तो ईमान जाहिर होगा। उसकी हदीस पाक हमने साबिक़ में सुनी, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हम सहाबा का ये हमेशा की आदत होती, ये हमारा शेवा था कि जब कभी हमारी महफिल में कोई नए लोग आ जाते जिनके हक़ाइक़ को हम पहचानते नहीं, जिनके दिलों की कैफियत को हम जानते नहीं, तो जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ फरमा थे, हमें फरमा देते ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। लेकिन जब ज़ाहिरी विसाल मुबारक हो गया, पर्दा फरमाई हो गई, तो अब सहाबा कराम को मालूम ना होता कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। तो सहाबा ने एक नया अंदाज अपनाया और फरमाते हैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कि जब कभी कोई नया शख्स आता और उसके ईमान के बारे में उसके दिल को टटोलना होता, उसके दिल के हालात को जानना होता, तो हम क्या करते? अपने महफिल में जिक्र अली छेड़ देते। जिक्र अली छेड़ा जाता, सहाबा कराम है और अपनी महफिल में मौला अली का जिक्र फरमाते। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोगों के चेहरों को चखते, अली का जिक्र करते, अली के औसाफ को बयान करते, उनकी शजाअत को बयान करते, उनके इल्म को बयान करते, उनके हिल्म को बयान करते, उनकी हर सिफत को हम बयान करते, उनकी खूबियों को बयान कर कर लोगों के चेहरों को देखते। जिसका चेहरा खिल जाता, खुशी के मारे चेहरे पर सुर्खी आ जाती, समझ जाते कि अली वाला है, ईमान वाला है। और जिसका चेहरा सुकड़ जाता, चेहरा काला पड़ जाता, समझ जाते कि दिल में निफाक है, ईमान वाला नहीं है। या बिरादरान अजीज, ये तरीका जिक्र अली का तरीका महफिल में सहाबाए कराम का है। ईमान के ज़ुहूर की दलील अहले बैत अतहार का जिक्र है। और तब भी अगर समझ में ना आए तो मेरे आका फरमाते हैं तंज़िलु रहमा इंदा ज़िक्र सालिहीन, कि जब तुम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करोगे तो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। और आज तो हम औलिया अल्लाह के सरदार का जिक्र कर रहे हैं, इमामुल औलिया का जिक्र कर रहे हैं, जिनके सदक़े से विलायत मिलती है उनका जिक्र कर रहे हैं। तो फिर सोचो कितनी रहमत नाजिल नहीं हो रही होगी। या बिरादरान अजीज, या हुसैन, बिरादरान अजीज, बात को खत्म कर दूं इस हदीस पाक पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, महबूब और मुबग़िज़ का फर्क, कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले का क्या होगा और उनसे बग़्ज़ रखने वाले का क्या हशर होगा। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत सलमान फारिसी रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी माना की हदीस इब्ने माजा में भी है और मैं जो हदीस पाक पेश कर रहा हूँ ये अल्फाज तबरानी के हैं। इसके अंदर हजरत सलमान फारिसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आका ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इब्नाया, हसन और हुसैन ये मेरे बच्चे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी,
मन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह मन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह, कि जो इनसे मोहब्बत करता है गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे आका फरमा रहे हैं गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। उसके बाद इरशाद होता है मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी मन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह मन अबग़ज़हुल्लाह अदख़लहुन नार, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद होता है कि अब ये दोनों शहजादों से अगर कोई बग़्ज़ रखता है तो वो सिर्फ इनसे बग़्ज़ नहीं रखता, वो मुझसे बग़्ज़ रखता है। मेरे आका फरमाते हैं कि वो मुझसे बग़्ज़ रखता है, और मेरे आका फरमाते हैं वो जो मुझसे बग़्ज़ रखता है अल्लाह उससे बग़्ज़ रखता है, और अल्लाह जिससे बग़्ज़ रखता है उसका ठिकाना जहन्नम बना देता है। यहाँ फैसला हो गया, ना इबादत की बात आई, ना रोजों की ज़कात की बात आई तो मोहब्बत की बात आई, क्योंकि ये असले ईमान है। ये मुकम्मल नहीं तो कुछ भी मुकम्मल नहीं। इसके बाद फिर अब बात अगर इबादत की आती है, उससे पहले एक बात अर्ज कर दूं कि मेरे आका ने बुग़्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, दुश्मनी जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाता है। इरशाद होता है जो इनसे बुग़्ज़ करता है, बुग़्ज़ रखता है। बुग़्ज़ क्या है? ये दिल की कैफियत है कि जिसके पास दिल में किसी के ताल्लुक से अगर बुरा जानो तो वो बुग़्ज़ है। जब वो बुराई बढ़कर ज़बान तक आए तो मुखालफत है, और बढ़ जाए तो दुश्मनी है, और मैदान में उतर जाए तो जंग व जिदाल है। उसकी बुनियाद बुग़्ज़ है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर सिर्फ बुग़्ज़ भी होगा तो वो जहन्नमी होगा। उसके बाद फिर बात इबादत की आती है। आज लोग इबादत की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे और इस दुनिया से चला जाए इसी हाल में कि वो मुग़्ज़े अहले बैत था तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मुग़्ज़े अहले बैत का ठिकाना जहन्नम होगा। इस पर सहाबा इकराम वहां हाजिर थे। अर्ज़ किया व इंसामा व सल्ला, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजे भी रखता है, अगर वो नमाजें भी पढ़ता है तो क्या तब भी वो जहन्नम का मुस्तहिक होगा? तो इस पर मेरे आका फरमाते हैं व इंसामा व सल्ला बैना रुकनी वल मकाम, अगर वो रोजे भी रखता है और रुकन और मकाम इब्राहिम के पास बैतुल्लाह शरीफ के सामने ठहर कर भी नमाजें पढ़े, दिल में अगर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ होगा तो मेरे आका फरमाते हैं ना नमाजें काम आएगी, ना रोजे काम आएंगे, ना ज़कातें काम आएगी। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो पहले ईमान को मुकम्मल करो, और ईमान को मुकम्मल करने के लिए पहले मेरे अहले बैत अतहार के महबूब कामिल बन जाओ, मुहिब्ब कामिल बन जाओ, तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, और ईमान मुकम्मल होगा तभी तुम्हारा अमल मोतबर होगा। बिरादरान अजीज, तो हमारा यहाँ जमा होना ये मोहब्बत और ईमान का ज़ुहूर है, अलामत ईमान है। और यहाँ से भागना अपने दिल को टटोलने का एक बहुत बड़ा हमें अंदेशा हो रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर यहाँ दिल नहीं लग रहा है तो समझना कि दिल में कुछ है, जाकर टटोलना जरूरी है, उसको पाक साफ करना जरूरी है। अगर दिल को साफ करना है तो फिर अली का जिक्र कर लो। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर पर कुर्बान जाए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका फरमाते हैं जिक्र अली इबादा अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, कि जिक्र अली का जिक्र करना भी इबादत है। बिरादरान अजीज, इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ आपसे रुख़्सत होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग़।